नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टाफ विंडो से शिक्षक सम्मान हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे। आप इस फॉर्म को डिलीट कैसे कर सकते हैं अगर आपने गलत भर दिया है या आपकी प्रपत्र 10 में एंट्री गलत है, ये भी प्रोसेस आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अपने स्टाफ विंडो पर आ जाएं और स्टाफ विंडो पर अपनी आईडी पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लें। जैसे ही लॉगिन करेंगे इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा और इसमें आपको अप्लाई बटन दिखाई देगा। तो अप्लाई पर जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर टीचर अवार्ड 2023 आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसके नीचे आपको टीचर अवार्ड एप्लीकेशन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे शिक्षक सम्मान 2023 यहाँ पर हमें दिखाई देगा। लास्ट डेट एंट्री अभी 15 अगस्त 2023 दी गई है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर अपनी डिटेल अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करें। अगर आपके प्रपत्र 10 में कोई गलती है तो पहले प्रपत्र 10 अपडेट कर दें। यहाँ पर आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे, दिख रहा है आपको यहाँ पर अप्लाई। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे हमसे पूछा जाएगा हमारी डिटेल सही है, हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करते हमारे इस तरह का स्टाफ विंडो आईडी, कर्मचारी आईडी, नाम, एप्लीकेशन की डेट, लॉग डेट और एक्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको व्यू और अपडेट ऑप्शन दिखाई देंगे। अपडेट ऑप्शन पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। व्यू पर जाकर आप देख सकते हैं आपका फॉर्म कितना भरा हुआ है। जैसे ही आपने यहाँ पर अपडेट पर क्लिक किया है आपकी बेसिक डिटेल यहाँ पर दिखाई देंगी, आपकी सारी जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में आपकी राजकीय सेवा विवरण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आज दिनांक तक राजकीय सेवा विवरण आपको मिलान करना है, अगर सही नहीं है तो प्रपत्र 10 में अपडेट करना है। यहाँ पर सबसे ऊपर आपको वर्तमान विद्यालय दिखाई देगा, इसमें आपको पढ़ाई गई कक्षाएं, पढ़ाए गए विषय और रिजल्ट से रिलेटेड जानकारी अपडेट करनी है और सामने कार्य के अंदर सेव बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से पढ़ाए गए विषय के जो भी रिजल्ट लास्ट रहा वो यहाँ पर भरना है और पूरी की गई अन्य कोई जो जिम्मेदारी है उसको आपको यहाँ पर फीड करना है। तो आप एक एक स्कूल के सामने अपनी डिटेल भरेंगे और सामने सेव बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे सेव पर क्लिक करेंगे डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। आपको इसी तरह से एक एक स्टेप को कंप्लीट करना है। आपका विद्यालय जो है जिसमें आपने कौन सा कार्य किया, शैक्षणिक रूप से किया, गैर शैक्षणिक किया, सेलेक्ट करते हुए क्लास, सब्जेक्ट और उसका रिजल्ट क्या रहा उसे सेव करेंगे। आपको सभी जो स्कूल हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उनके सामने आपकी एंट्री सेव करनी है। जैसे ही आप सेव कर लेंगे आपको अगली स्टेप पर जाना है और अगली स्टेप यहाँ पर राजकीय सेवा और गैर राजकीय स्कूलों में अगर आपने सेवा दी है तो वो यहाँ पर आप यस और नो में कर सकते हैं। अगली यहाँ पर है जनरेट एक्सपीरियंस, यानी कि आप जब ये पूरी ऊपर की सूचनाएं फीड कर देंगे तो आपका यहाँ पूरा एक्सपीरियंस जनरेट होगा। कितने साल की सेवाएं आपने की हैं, कितने साल की सेवाएं आपकी हो चुकी हैं, कितने महीने हो चुके हैं, सारा यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। ऊपर का डाटा आपका भरा हुआ होना चाहिए और जैसे ही भरे हुए डाटा के बाद में हम अगली स्टेप पर चलते हैं। जनरेट एक्सपीरियंस पर क्लिक करते हैं, हमारा एक्सपीरियंस नीचे जनरेट हो जाता है। यहाँ पर हमारे वर्ष और माह हमें दिखाई देंगे, इस तरह का आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ तक की डिटेल कंप्लीट हो जाने के बाद में कक्षा समकक्ष ग्रुप जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है उसे हमें सेलेक्ट करना है। कक्षा 1 से 5 के समकक्ष हैं तो 1 से 5 सेलेक्ट करना है, 6 से 8 वाले हैं तो 6 से 8 करना है और 9 से 12 वाले हैं तो 9 से 12 सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे क्लिक करते हैं यहाँ से हमारी जो पर्सनल जानकारी है वो फीड करवाई जाएगी। आपको यहाँ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप सेलेक्ट करते हुए आपके जो रिज़ल्ट रहा, आपका पर्सनल रिज़ल्ट रहा, उस रिज़ल्ट को आपको यहाँ पर अपडेट करना है। एक एक डिग्री या जो भी आपकी यहाँ पर है उसको रिज़ल्ट अपडेट करते हुए सेव करना है। यहाँ पर हमारा ये डाटा सेव हो रहा है। अब अगली स्टेप जो हमारी रहेगी रिज़ल्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर परीक्षा परिणाम जो हमारा रहेगा, कक्षा जिस कक्षा में बोर्ड की कक्षा हमने पढ़ाई है उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पर भरना है। 2018-19 से लेकर 22-23 तक की डाटा यहाँ पर फीड करना है। हम यहाँ पर जो भी ऑप्शन आ रहा है उसको सेलेक्ट करते हुए उसका डाटा सेव करेंगे। प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या
और हमारा रिज़ल्ट क्या रहा और सामने ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से हम अगला सत्र सेलेक्ट करेंगे और अगला सत्र सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंटों की संख्या भरेंगे और हमारा जो ऐड बटन है उसमें परसेंटेज सेव करते हुए ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। हमारी यहाँ पर सारी एंट्री कंप्लीट हो जानी चाहिए और उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ से कक्षा 1 से 5 के जो फॉर्म है इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कोरोना काल से संबंधित। तो आप जो भी आपका रहा उस टाइम उसको आप सेलेक्ट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और जनरेट रैंक पर क्लिक करेंगे। तो अभी तक आपने जितने मार्क्स लिए हैं उनकी रैंक यहाँ पर जनरेट हो जाएगी। आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे हमारा डाटा शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके 18-19 में रिज़ल्ट रहा, उसके अंक 21-22 में जो रहा, 22-23 में रहा, 19-20 में जो रहा, 20-21 में जो रहा, सबका यहाँ पर प्रदत्त अंक हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं शिक्षक सम्मान आवेदन पत्र ऑनलाइन की। अब अगली स्टेप इसमें है जन सहयोग। जन सहयोग के अंक यहाँ पर दिए गए हैं। 18-19 में क्या जन सहयोग रहा, क्या कार्य कराया, 19-20 में क्या जन सहयोग रहा, कितना अमाउंट आपको प्राप्त हुआ, उसकी फीडिंग करते हुए ये डाटा सेव करना है। सत्र वाइज आपको कार्य लिखना है और सामने कितनी धनराशि आपने प्राप्त की उसको लिखते हुए नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। अगर आपने कोई कार्य नहीं करवाया तो आप नील करके यहाँ पर सभी ऑप्शनों में नील करके सेव कर दें। आपको यहाँ पर एक एक सत्र के सामने जो डाटा है उसे फीड करना है। कार्य के अंदर आप कार्य के अंदर जो भी डाटा जो भी आपने कार्य किया है उस कार्य को यहाँ पर लिखना है और उसमें आपने कितनी धनराशि प्राप्त की उसे लिखना है। नीचे सेव बटन पर क्लिक करना है। तो हमारा जन सहयोग का जो ऑप्शन है उसका डाटा यहाँ पर सेव हो जाएगा। आप सत्र वाइज जो कार्य है उसको लिखेंगे और सामने उस कार्य को कंप्लीट करने में कितना पैसा आपने जन सहयोग से लिया उसे भरते हुए सेव करें। अगली यहाँ पर है प्रकाशन कार्य, शोध कार्य या अध्यापन प्रतियोगिताएं अगर आपने कराई हैं या उनमें भाग लिया है तो सेव करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगली स्टेप है राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान। अगर आपका कोई ऐसा योगदान रहा जो राष्ट्रीय कार्यक्रम था, राष्ट्रीय कार्यक्रम में अगर आपका योगदान रहा तो आप यहाँ पर अपना डाटा फिल करेंगे और नीचे सेव बटन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा ये फॉर्म लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगली स्टेप हमारी सिर्फ और सिर्फ फाइनल लॉक की है। आप वापस से आएंगे और एक एक स्टेप चेक करते हुए सारा फॉर्म देखेंगे। आप इस फॉर्म को अच्छे से चेक कर लें और चेक करने के बाद ही आप इसे आगे सबमिट करें। अगर आप गलत फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपको फॉर्म डिलीट करना होगा, फिर वापस से जीरो से फॉर्म को भरना होगा। तो इसलिए आप अच्छे से चेक कर लें, सारा फॉर्म की डिटेल चेक कर लें और डिटेल चेक करने के बाद में आपको नीचे ही नीचे फाइनल लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस फाइनल लॉक के माध्यम से हम इस फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जिसमें आपको हमने बताया कि फॉर्म को किस तरह से भरना है और इसको अब हम आपको बताएंगे कि डिलीट किस तरह से करना है। फॉर्म हमने भर लिया है, सारा डाटा एक एक करके सेव कर लिया है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप दोबारा से ओपन करके इसकी डाटा सेव करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें भरी हुई दिखाई देंगी, उन्हें वापस से आपको सेव करना है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी अगली स्टेप होगी फाइनल सबमिट या लॉक एप्लीकेशन। हमने यहाँ पर इसे अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है, लॉक नहीं किया है। अगर हम इसे लॉक करना चाहें तो यहाँ से लॉक कर सकते हैं। सबसे नीचे हमारे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से हमारा फॉर्म लॉक हो जाएगा। अब हम वापस आते हैं जहाँ से हम अप्लाई कर रहे थे, वहाँ हमारे पास दो ऑप्शन थे एक्शन में, अपडेट और व्यू। हमने अपडेट कर लिया और अपडेट करने के बाद में हम यहाँ से व्यू कर लेंगे। अगर हमारा फॉर्म गलत भर गया है तो उसको आप व्यू करके चेक कर सकते हैं। तो आपने जो फॉर्म भरा वो सही है या गलत है उसको मिलान हम व्यू के माध्यम से कर सकते हैं। तो हमने व्यू पर क्लिक किया है, सारी डिटेल हम चेक कर रहे हैं। अगर हमारी कोई मिसमैच है, कोई गलती है तो हमें उसे चेक करना है और चेक करने के बाद में हमें इस फॉर्म को सेव या फाइनल सबमिट करना है। तो अभी तक जो प्रोसेस है इसमें हमने फाइनल सबमिट नहीं किया है और फाइनल सबमिट करने से पहले हम इसको एक बार टैली कर रहे हैं। तो आपको फाइनल सबमिट करना भी हम बताएंगे किस तरह से फाइनल सबमिट होगा, आपको इसमें आगे क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो आपने
अपडेट और व्यू के माध्यम से पूरा फॉर्म देख लिया है। अपडेट के माध्यम से हम पूरा फॉर्म अपडेट कर सकते हैं और व्यू के माध्यम से हमारा जो फॉर्म है उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपडेट और व्यू जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर फॉर्म दिखाई दे रहा है। इस फॉर्म को अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो हम वापस उसी अप्लाई बटन के माध्यम से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हमें दिखाई देगा फॉर्म निरस्त करने के लिए बटन दबाएं। इस बटन को दबाते ही आपका फॉर्म जो भरा वो डिलीट हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारा डाटा डिलीट हो गया है, वापस से अप्लाई बटन हमारे सामने आ चुका है। तो अब हम इसमें दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। तो गलती से हमने कोई फॉर्म गलत भर दिया है तो उसे हम यहाँ से निरस्त कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे डिलीट या निरस्त करेंगे वो फॉर्म यहाँ से हट जाएगा और डाटा आपको दोबारा से फीड करना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये डाटा जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। सारी डिटेल अपडेट की है। जैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप पूछा गया है, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है और आप अपनी डिटेल सेव करते हुए नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो ऑटोमेटिक फॉर्म आपके सामने ओपन होता जाएगा और आप अपनी एंट्री करते जाएंगे। इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और फॉर्म कंप्लीट होने के बाद में आपको इसको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद ही आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। तो आप इस फॉर्म को भरने के बाद इस फॉर्म को फाइनल सबमिट ज़रूर करें। अगर आप फाइनल सबमिट करना भूल जाते हैं तो ये फॉर्म आपका काउंट नहीं होगा। आप शिक्षक सम्मान के लिए जो आवेदन कर रहे हैं उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करें। आपसे जो जो जानकारी पूछी जा रही है उसे आप सेव करते हुए आगे बढ़ें। एक एक सेव बटन पर आपको क्लिक करना है, कहीं भी आपको सेव बटन को मिस नहीं करना है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको सेव करते चलेंगे तो आपका डाटा फीड होता जाएगा और आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगी। तो आप एक बार सुरक्षित करने के बाद में अगर बाहर निकल भी जाते हैं, लॉग आउट हो जाते हैं, तो आप वापस से प्रोसेस करेंगे अप्लाई की तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें भरी हुई दिखाई देंगी और जब भरी हुई दिखाई देंगी तो आपको उसे वापस से सेव करना है फॉर्म को। और यहाँ पर जो भी स्टेप आपसे पूछी जा रही है, रिजल्ट रिलेटेड है या अदर जन सहयोग है या जो भी जानकारी है उसे आपको फीड करना है। और जहाँ पर जनरेट रैंक या जनरेट इस तरह का ऑप्शन दिया गया है तो वहाँ आप जनरेट पर क्लिक करके अपनी रैंक या अपने नंबर देख सकते हैं। उसके बाद जन सहयोग पूछा जाएगा आपसे, जन सहयोग से रिलेटेड जानकारी आप भर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसमें जो भी जानकारी आपसे पूछी जाएगी, राष्ट्रीय कार्यक्रम में अगर आपका योगदान रहा तो उसको आप यहाँ से देख सकते हैं और उसको भरकर सेव कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर रिजल्ट, जन सहयोग और जो भी जानकारी मांगी गई है उसे आपने अपडेट किया और अपडेट करने के बाद में जब आपका सारा डाटा सेव हो जाता है तो सबसे नीचे हमें फाइनल सबमिट का बटन दिखाई देगा, लॉक का बटन दिखाई देगा। वहाँ से हम इस फॉर्म को लॉक कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई चीज़ लागू नहीं है तो आप यहाँ पर जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में योगदान में कार्य आपका कुछ रहा है तो आप उसको भरेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नील करके सेव कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो हमारा फॉर्म भरा, फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही एप्लीकेशन फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो चुका है। हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं व्यू बटन पर जाकर। तो आप भी अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा आपका अप्लाई की डेट और लॉक डेट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और सामने व्यू बटन दिखाई देगा। आपको व्यू बटन पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को देख सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। और फॉर्म निरस्त करने के लिए सबसे नीचे फॉर्म निरस्त करने के लिए बटन दबाएं, बटन दिया गया है। इस बटन के माध्यम से आप इस भरे हुए फॉर्म को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। आपको जो ये फॉर्म भरा गया है इसे आप देखने के लिए व्यू पर क्लिक करें और व्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड में प्रिंटर का निशान दिखाई देगा। उस प्रिंटर के निशान के माध्यम से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा जो प्रोसेस था स्टाफ विंडो पर शिक्षक सम्मान आवेदन पत्र के लिए स्टाफ विंडो पर ये हमारा जो दिया गया है इसमें हमने सारी जानकारी भर दी है
और आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसके फॉर्म भरने के लिए अप्लाई बटन पर जाएंगे और अभी तक जो डेट निर्धारित है वो 15 अगस्त डेट निर्धारित है इस फॉर्म को सबमिट करने की। तो 15 अगस्त तक आपको इस फॉर्म को सबमिट करना है, स्टेप बाय स्टेप चलते हुए फॉर्म को कंप्लीट करना है। सारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है तब आपको इसका फाइनल लॉक करना है। अगर आप फाइनल लॉक करते समय भूल गए हैं कि आपने कोई गलती कर दी है या फिर आप देखते हैं तो आपको वो गलती पकड़ में आती है, तो आप उस फॉर्म को निरस्त कर सकते हैं। निरस्त करने के लिए जहां हमने फॉर्म भरा वहीं हमें निरस्त का ऑप्शन दिखाई देगा। उस ऑप्शन के माध्यम से हम निरस्त पर क्लिक करेंगे और हमारा जो फॉर्म है वो डिलीट हो जाएगा। तो आप इस तरह से पूरे फॉर्म को अच्छे से भर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।